श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे वर्ष 2024 के आखिरी प्रदोष व्रत के बारे में। वर्ष 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत शनिवार के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शनि प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक महीने में प्रदोष व्रत 2 बार रखा जाता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। इस दिन प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से भक्तों को भगवान की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में भक्तों प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। भक्तों, प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा आप जिस भी कामना को लेकर करते हैं, आपकी वह कामना अति शीघ्र पूर्ण होगी। भक्तों, इस बार शनि प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। शनि का गोचर भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। जो भक्त शनि प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करेंगे, व्रत कथा श्रवण करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करेंगे, उनके जीवन में खुशियां आएंगी, उनके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके जीवन की सभी समस्याएं मिट जाएंगी। भक्तों, शनि प्रदोष व्रत वर्ष 2024 का आखिरी प्रदोष व्रत है। यह 28 दिसंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत दिन के अनुसार फल प्रदान करता है। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसी दिन के अनुसार व्रत कथा श्रवण की जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार के दिन भक्तों भगवान भोलेनाथ बजरंगबली की पूजा आराधना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों शनि देव की पूजा आराधना भी की जाती है। इससे शनि की कुदृष्टि से बचा जा सकता है। शनि का गोचर इस बार भक्तों के जीवन में बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। शनि प्रदोष व्रत की तिथि ध्यान से श्रवण करें। पूजा का शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 दिसंबर 2024 को देर रात 2:26 पर होगी। इसका समापन भक्तों 29 दिसंबर 2024 को देर रात 3:31 3:31 पर होगी। भक्तों, उदय तिथि के अनुसार शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इसी दिन भक्तों प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल की पूजा भगवान भोलेनाथ की अवश्य करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आ रहे संकटों का निवारण होता है। भक्तों के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदोष व्रत रखते हैं, प्रदोष काल की पूजा आराधना करते हैं, उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। पंचांग के अनुसार 28 दिसंबर के दिन प्रदोष काल का समय शाम
5:34 से लेकर 8:16 तक रहेगा। 5:34 से 8:16 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस समय में प्रदोष काल की पूजा भगवान भोलेनाथ की कर सकते हैं। इस शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करने से भक्तों को भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। संतान सुख के लिए भी शनि प्रदोष करना बहुत ही शुभ लाभकारी माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु काल सर्प दोष है, वो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं तो उनको इन दोषों से मुक्ति मिलती है, इनके अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री। इस दिन भक्तों भगवान भोलेनाथ पर आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। फल फूल पंचमेवा भांग धतूरा बेलपत्र सफेद मिठाई सफेद चंदन आग के पुष्प धूप दीप घी वस्त्र जल से भरा कलश आरती की थाली। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। जो सामग्री नहीं है तब भी आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करें। आप जिस भी कामना से भगवान की पूजा आराधना करते हैं उसे पूर्ण करने की भगवान से प्रार्थना करें। भक्तों भगवान की पूजा करते समय निरंतर भगवान के मंत्र का स्मरण करते रहें। भगवान भोलेनाथ के नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको जो भी मंत्र याद आता है उस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। मंत्र स्मरण करने से नाम स्मरण करने से भगवान अति शीघ्र भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान की पूजा आराधना करें। आपके घर में भगवान जी की जो भी प्रतिमा है उसकी पूजा आराधना करें। यदि आपके पास समय है तो शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा आराधना करें। यदि आप मंदिर सुबह नहीं जा पाते तो आप घर पर ही भगवान की पूजा आराधना करें। शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग की पूजा आराधना शुभ मुहूर्त में अवश्य करें। शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना शिवलिंग पर करने से भगवान भक्तों की कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। शिव परिवार की पूजा आराधना करें। शिव परिवार की पूजा आराधना करने के साथ साथ शनि देव की भी पूजा आराधना करें। भगवान बजरंगबली की पूजा आराधना करें। शनि प्रदोष व्रत होने के कारण इस दिन शनि देव की और बजरंगबली की पूजा आराधना करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों प्रदोष काल की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। पूजा आराधना करने के बाद आरती करें। भक्तों शनि प्रदोष व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रत कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होता है भक्तों को। जो भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं उस दिन की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भक्तों प्रदोष व्रत में गोपाल स्रोत का पाठ करना या श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों शिव चालीसा का पाठ करना या श्रवण करना भक्तों को शुभ फल प्रदान करता है। यदि आप शिव चालीसा का पाठ नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में चलाकर भी इसे सुन सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगी तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। शिव चालीसा को सुन सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भक्तों शनि प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ध्यान से सुने भक्तों शनि प्रदोष व्रत कथा।
शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु जी के निकट बैठ गए। साधु जी ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी से प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान भोलेनाथ की वंदना बताई। हे रुद्रदेव, शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। साधु महाराज ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि और भगवान भोलेनाथ की यह वंदना बताई। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। भक्तों, जो भक्त शनि प्रदोष व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ रखते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा आराधना सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।